इधर तारा के दिमाग में अभी भी उस बात की बातें चल रही थी और मन ही मन वह यही सोच रही थी कि ठीक है, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, पर फिर भी आसपास के लोगों को देखकर मैंने हमेशा यही शिक्षा ली है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और इस औरत को ही देख लो, इसे उस दवाई से ज़्यादा मेरी उस झाड़ फूँक पर भरोसा है जो मैंने ही किया ही नहीं। सच, आज के ज़माने में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, वरना इन भोले भाले लोगों को कोई भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। और फिर तारा पंडित जी से इजाज़त लेकर घर की ओर निकल गई और जाते जाते पंडित जी ने एक बार फिर तारा को खाने पीने का थोड़ा बहुत सारा सामान दे दिया। आज तारा ने न जाने क्यों पंडित जी से कहा, पंडित जी आज तो चढ़ावा आएगा, क्या आप इसमें से 3-4 फल हमें दे देंगे? पंडित जी ने आश्चर्य से तारा की तरफ देखा और उससे कहा, क्या हुआ बेटा, इतने दिनों में तुमने पहले तो कभी मुझसे ऐसे कुछ भी नहीं मांगा। लगता है आज तुम्हारी ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। पंडित जी की बात सुनकर तारा ने हाँ पंडित जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। और पंडित जी ने बिना सोचे समझे अपने थैले में से हाथ डालकर 5 फल तारा को हाथ में रख दिए। फल लेकर तारा बहुत खुशी खुशी अपने घर की ओर आने लगी। अपने मोहल्ले में पहुंचकर तारा सबसे पहले उस औरत के पास घर गई जो कल उसने खाना मांगने आई थी। और फिर तारा ने जाकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। सामने से एक कमज़ोर सी औरत ने दरवाज़ा खोला। यह वही औरत थी जो कल तारा के सामने घर का खाना मांगने आई थी। तारा को देखकर वह बहुत खुश हो गई। उसने तारा के हाथ जोड़कर लिए। उसने कहने लगी, क्या हुआ बहन, आप मेरे घर कैसे आई हो? मेरे पास तो तुम्हें पिलाने के लिए पानी भी नहीं है। और ऐसा कहकर वह औरत सर झुकाकर तारा के सामने खड़ी हो गई। तारा ने उससे कहा, नहीं, मैं तो बस यही देखने आई हूँ कि अब तुम्हारे पति की तो तबीयत ठीक है ना। उस औरत ने सामने पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए तारा को दिखाया और सामने एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी जिस पर चादर भी नहीं थी। फिर उस पर उसका पति लेटा हुआ था। उसका पति देखने में बहुत कमज़ोर और बीमार लग रहा था। उस औरत ने तारा से कहा, न जाने क्या हो गया है, डॉक्टर को भी दिखा लिया लेकिन वह कहते हैं कि कमज़ोरी है, खिलाएगी पिलाएगी तो करो ठीक हो जाएगा। अरे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कैसी कमज़ोरी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। तारा ने अपने थैले में से वह फल निकाले और सारे फल उस औरत को देते हुए बोली, यह लो बहन, कुछ फल लाई हो, अपने पति को खिला देना। उन फल को देखकर उस औरत ने तारा से कहा, इतने सारे फल, यह तो किसी मंदिर से आए हुए लगते हैं। तारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये मंदिर के फल हैं? उस औरत ने तारा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बहन इन फलों में फूलों की पत्तियां लगी हुई हैं और हल्के फुल्के सिंदूर भी है। उसे देखकर अंदाज़ा लगा लिया यह फल मंदिर से आए हैं। तारा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहन, मैं मंदिर में काम करती हूँ। गली के कोने वाले जो मंदिर है उसमें ही मैं काम करती हूँ। तारा की बात सुनकर उस औरत ने कहा, हाँ वही मुझे लगा यह फल अभिमंत्रित हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या पंडित जी ने प्रसाद के रूप में पति के लिए दिए हैं? क्या तुमने उन्हें भी पति का हाल बताया है? तारा ने उस औरत का मन रखने के लिए कहा, हाँ मैं कह दिया। और औरत ने वहीं खड़े होकर उस मंदिर को प्रणाम करते हुए कहा, अगर मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो मैं दर्शन के लिए जरूर आऊँगी। और तारा ने वही उस औरत से कहा, हाँ तुम जरूर मंदिर दर्शन करने आना, तुम्हारे पति जरूर ठीक हो जाएंगे, बस भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। और फिर तारा की बात विश्वास करते हुए औरत तारा को धन्यवाद देने लगी। और तारा एक बार फिर खुश होकर अपने घर आई और रामू अपने आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उसने आज अपने मन में यह सोच लिया था कि वह किसी भी वजह से रामू का दिल नहीं दुखेगी। उधर रामू भी अपना सारा काम निपटाकर घर आने लगा और एक बार फिर चढ़ा ढाबे के मालिक ने बचा हुआ खाना घर ले जाने के लिए कहा और रामू ने मुस्कुराते हुए अपने मालिक को बहुत सारा धन्यवाद दिया और थोड़ा बहुत खाना अपने साथ लेकर घर आने लगा। आज रामू बहुत खुश था जब जेब में पैसे भी थे और हाथ में खाना भी। एक इंसान को और क्या चाहिए, जीने का हर ज़रूरी सामान था उसके पास। और एक बार फिर वह अपने और तारा के खुशनुमा भविष्य की कल्पना करने लगा।
उसके दिमाग में एक छवि तैरने लगी कि वो है और तारा मंडप के नीचे बैठे हुए हैं और तारा खूबसूरत सी दुल्हन के रूप में तैयार होकर उसके गले में वरमाला पहना रही है और फिर वह तारा की मांग में सिंदूर भर रहा है। और यह विचार आते ही और रामू एक बार फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा और इस खुशनुमा ख्याल के बारे में सोचते सोचते घर भी आ गया था। रामू खुश होकर घर के अंदर गया। तारा भी आज खुश थी और उसने रामू के आने से पहले थोड़ा सा अपने आप को भी संभाल लिया था। जैसे ही रामू के अंदर आया उसने खुशी से तारा को गले लगा लिया। आगे की स्टोरी आगे के पार्ट में डालूंगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी अच्छी अच्छी कहानी आपको सुनने को मिलेंगी।